सीधा बैठिए, पैरों को खोलिए। इस तरह से बैठिए, पहले इस तरह से बैठिए, ऐसे पकड़िए। सबसे पहले बैठना सीखना है। इस पैर को ऐसे पकड़ो, समझो, एड़ी को नीचे लगाओ, ये पैर की उंगलियां ऊपर की तरफ। जब ये पैर भी ऐसे रखना, इसकी एड़ी ऊपर, पैर की उंगलियां नीचे, ये अपने आप ऐसे आप कम से कम 6 महीने बैठिए इसे। फिर जब ऐसे 6 महीने बैठने हो जाएगा तो फिर ये हम एक्चुअल जो सिद्धासन है वो ऐसे बैठते हैं। ऐसे बैठना बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसलिए। ये है दुनिया का सबसे अच्छा आसन, इससे अच्छा कोई आसन नहीं। इससे बैठ क्या करते हैं, हम अपने आप को अपने आप से जोड़ते हैं और अपने आप को ईश्वर से जोड़ते हैं। आंखें बंद कीजिए, अपने आप को अपने आप से जोड़ने की कोशिश कीजिए। सीधा बैठिए, कंधे थोड़ा आगे पीछे कीजिए, कंधे नाभि थोड़ा आगे, गहरा सांस लीजिए, छोड़िए। बाकी जो भी विचार चल रहे हैं उनको जानने की कोशिश कीजिए। सिर्फ जो अंदर श्वास जा रहा है उसकी ध्वनि को सुनिए, जो श्वास बाहर आ रहा है उसकी ध्वनि को सुनिए और अपने आप को श्वास प्रश्वास के साथ एकाग्र करने को कीजिए। दोनों हाथों को नमस्कार दोनों लगिए, जोर से दबाइए। प्रार्थना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। अपने हाथों को कंधों में लाइए, आ जाओ, गहरा सांस लीजिए। मंत्र चैंटिंग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिर्वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम अस्तोम सद्गमय तंसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। नमस्ते। त्रिमूर्ति समवाय विकास समिति द्वारा आयोजित योग शिविर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कल हम योग दिवस नहीं मना पाए, इसलिए भगवान से क्षमा चाहते हैं, लेकिन आज हमारा योग दिवस है, तो आपको एक दिन बाद योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम योग दिवस को मना के आज योग का व्रत करेंगे। पूरी दुनिया ने कल मिलाया, हम रोज मनाएंगे। हमारे 365 दिन संडे को योग दिवस होगा और उससे हमारा शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक क्या होगा, विकास होगा, उन्नति होगा और हम इस दुनिया को आनंदित होकर अनुभूत करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, शरीर के लिए क्या करना है, शुद्धि क्रिया, उसका नाम है कपालभाति। बार बार श्वास को बाहर छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जितने वेस्ट शरीर बाहर आएंगे और जितना ऊर्जा है हमारे सब अंदर जाएगा। तो कीजिए बड़े चाव के साथ में, गहरा श्वास लीजिए। स्टॉप। मैंने 60 बार किया है, आप कितनी बार कर पा रहे हो? अगर 30 बार कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। इससे कम है तो कोई बात नहीं, बढ़ाना नहीं है, अपने आप बढ़ेगा।
अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम के साथ में, जोर से कीजिए। वस्त्रावत लोहे काल से कपाल ये इसका सूत्र है। कैसे करते हैं? द्वार की धोबनी के जैसे हम बार बार सांस को बांध छोड़ते हैं, उससे क्या होता है, इससे ऊपर वाला जो शरीर है उसके सारे रोग कंट्रोल होते हैं। फिर से कीजिए एक बार, गहरा सांस लीजिए और सुन लीजिए। अनुलोम विलोम के साथ में आरंभ कीजिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप कुछ ना करें, 10 मिनट सुबह कपालभाति करते हैं, 10 मिनट शाम को, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भोजन। जो खाना खाते हो ताजा हो, वन फूड कम खाएं, समय पे खाएं, पानी समय पे पिए। पानी सुबह उठते तो आधा लीटर पीना ही पीना है, चाहे उसको पियो आधा घंटे। उसमें एक चुटकी नमक डाल सकते हो, ऐसे 2-4 बूंद नींबू की डाल सकते हो, और उसको आराम से पीजिए और पूरे दिन भर आप आराम से होगे। फिर जब नाश्ता करते हो तो उसे 1 घंटा पहले या आधा घंटा, 1 गिलास जो नॉर्मल होता है 1 घंटे तक, जब आपने एक बार नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया, 1 घंटे तक फास्ट कुछ नहीं खाना, कुछ देर तो नहीं खाना। फिर 1 घंटे बाद फिर 1 गिलास पीना है, बस इतना करना है। दोपहर में खाना खाते हो तो आप 1 गिलास लस्सी पी लीजिए, दही खाते हैं, और 1 घंटा पहले फिर ही पानी पीना है। क्योंकि जो खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए जो जूस बनता है वो लीटर के हिसाब से होता है। पानी नहीं होगा तो जूस तो पानी से बनता है, ये ध्यान रखिए। तो पानी जो सफिशिएंट मात्रा में पीता है वो बीमार होने के कोई चांस नहीं, कोई किडनी कोई भी प्रॉब्लम है वो सब होगा नहीं। और जिनको यूरिनरी प्रॉब्लम है, जिनको यूरिन कंट्रोल नहीं होता, उनके लिए आप हर घंटे में अनुलोम ये होते हैं मूल बंद का अभ्यास करना है, जोर से ऐसे छोड़ना है, जोर छोड़ना है। और ज्यादा दर्द भी साथ में कीजिए तो थायराइड पैदा वो प्रॉब्लम भी हो जाएगा। तो ये करके देखिए, 15 दिन में अगर आपका कंट्रोल नहीं हो जाए तो मैं गारंटी देता हूँ आपको। और जो अभी आप नॉर्मल है उनको कभी होगा 100 साल तक भी यूरिनेशन की प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ये सबकी लेडीज और जेंट्स सबका एक भयंकर समस्या है, और ये लोगों को अवेयरनेस नहीं है उसका, इसलिए वो लोग डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है, वो दवाइयाँ देंगे, उससे और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अभी हम क्या करेंगे, उड़ियान का अभ्यास जिसको बोलते हैं अग्निसात। क्या करना है, श्वास अंदर लो, श्वास को बाहर छोड़ो, बाहर रोको, और बार बार पेट को पीछे ले जाना है, श्वास को बाहर रोको। पहले गहरा श्वास लो, श्वास को बाहर छोड़ो और कांटेक्ट करो पीछे की तरफ, पेट को पीछे लफाना है और छोड़ना है। ये कितनी बार करना है? 100 बार। अभी आप कीजिए जालंधर और भ्रूमन का अभ्यास 20 टाइम्स। जिसको पता नहीं है जालंधर और भ्रूमन का, वो पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं मैं कुछ बोल रहा हूँ आप करें नहीं, आने का कोई फायदा नहीं। कांटेक्ट करना है आपको, ये गले को और पेल्विक रीजन को। गर्दन मोड़ना नहीं है, गर्दन को ऐसे कांटेक्ट करना है, जैसे कबूतर करता है ना, इस तरह से
जोर से कॉन्ट्रैक्ट करना है, ऐसे आगे नहीं होना, उससे कोई फायदा नहीं होना, उसको एकदम कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो सारी मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, फिर रिलैक्स होगी। तो क्या होगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा, सिर में सर्कुलेशन यहीं जाता है। तो सर्कुलेशन, थायराइड पैराथायराइड प्रॉब्लम यही है, ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे को ऊर्जा, अगर वो नहीं होगा सिक्रेशन तो ऊर्जा मिलेगा नहीं हमें, तो उसका सिक्रेशन भी बढ़ता है। और सिर में भी बहुत तरह के केमिकल्स बनते हैं, वो भी सब सिक्रेशन बढ़ जाता है उसका। इसको मैं तो बोलता हूँ कुछ दिन तो हर घंटे कीजिए इसे, जब आदत हो जाएगा फिर सुबह शाम कर लीजिए। सबसे पहला है याद रखना, जो मैं बात रख रहा हूं अगर इसको याद रखोगे तो कर भी लोगे, याद ही नहीं रहेगा तो फिर मुश्किल है। योग का सरलतम और श्रेष्ठतम अभ्यास है। हम यहाँ योग किसलिए करें, बीमार ना हो, डिप्रेशन एंग्जाइटी दुखी ना हो, उनके लिए तो छोटी छोटी चीजें ही बहुत है। हमें मोक्ष प्राप्त के लिए योग करते हैं भाई, मोक्ष का हमें जरूरत नहीं है, हम तो बार बार पैदा होंगे यहाँ, और हमें सुखी रखे दुखी रखे। मैं तो चाहता हूँ, आप चाहते हो कि दोबारा पैदा नहीं होना? मैं तो चाहता हूँ भाई, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे ये संसार अच्छा लगता है, दुख भी सुख ये चलता रहता है, दुख सुख तो भगवान की कृति अगर हम देखेंगे नहीं, मोक्ष प्राप्त होकर क्या करेंगे? आपको कुछ सब कुछ मिले लेकिन कुछ ना मिले तो क्या आप जीना चाहोगे? नहीं जीना चाहोगे। हमको यहाँ जाना, वहां रहना, ये करना, वो सब अच्छा लगता है। तो सांसारिक जीवन तो उन्हीं का है ना, मोक्ष तो किसी किसी को मिलता है, तो हम किसी किसी क्यों आए, हम तो सब में रहेंगे, सब जैसे जीव रहे वैसे ही हम रहेंगे। अकेले मोक्ष प्राप्त कर क्या करेंगे? भगवान को अकेला रहने दो। हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? स्वास्थ्य, हमें चाहिए खुशी, हमारा मन हमेशा खुश रहे और हमारा शरीर हमको कभी दुखी ना करे, ये चाहिए बस। और हम सबको अपना समझे। मुक्त संगो नहमवादी धृति उत्साह समझे, सिद्धि असिद्धि निरुकार कर्ता सात्विक उच्चते। तो कर्ता कर्म लो, हम कार्य करना करता, वो सात्विक, सात्विक राशि का राशि क्या होता है? पैसे मिलेंगे तो काम करूंगा, चलिए मर रहा है वैसे डॉक्टर जैसे, अगर कई आदमी के निस्वार्थ भाव तो इसका क्या हो गया कि मुक्त संगो, हम ये सबसे जुड़े हुए पूरे संसार से, लेकिन किसी से नहीं जुड़े हुए। सामने आए तो सब हमारे, और सामने नहीं है तो, क्योंकि दुख जब होता है जब सामने होता अहम, और हम कितना भी कुछ प्राप्त करें हमको घमंड नहीं होना चाहिए। और क्या उनके धरती, इसका मतलब होता है कि हम फॉर्मलेस है, हमें क्या करना है कि संसार को हम आज घूमने फिरने आए, हमको कोई ज्यादा नहीं लेना देना किसी से, जितना भला हो सके हम दूसरों का करें, और कोई हमारा ना करे तो हम उसकी परवाह ना करें। तो ये क्या होना चाहिए हमारे लिए? फर्म होना चाहिए, हमारा जो रास्ता हमें क्लियर होना चाहिए, हम भ्रमित नहीं हो जाए। कोई बोल गया योग ऐसा होता है, कोई बोला ऐसा नहीं, हमें पता है क्या होता है जीवन में, हमें क्या करना है वो हमें पता होना चाहिए, फर्मनेस। और जीने के प्रति उत्साह, अगर जीने के प्रति उत्साह नहीं भाई, जीवन बेकार है। एक एक क्षण को हमें आनंद से जीना है, और क्या करना है, हमें लाभ हो या हानि, जस हो अभ्यस्त हो, हमारे अंदर कोई विकार ना हो, क्योंकि अच्छा हो लगेगा ना तो क्या होगा, बड़े खुश हो जाएंगे, फिर दुख हो जाएंगे। अगर इस तरह का हमारा भाव रहता है तो हम कैसे सात्विक व्यक्ति हैं। राशि क्या होता है, कुछ मिलेगा तो करो, नहीं देखो। तामसिक क्या करता है, मेरा नुकसान हो जाए लेकिन दूसरे का फायदा नहीं होगा, वो खुद का भी बुरा चाहता है, दूसरे का बुरा चाहता है, क्योंकि दूसरे का बुरा करेगा तो खुद का होगा नहीं होगा। किसी के साथ मैं करूँगा तो वो मेरा बुरा करेगा और वो घुस जाएगा। तो हमें सात्विक प्रवृत्ति में आना है। तो ये हो गया। अभी आप कदों को रखिए इस तरह से और खोलिए, 20 बार खोलिए, सुबह शाम कीजिए इस तरह से। शुरू में थोड़ा अटपटा लगता है लेकिन ये बड़ा बहुत ज्यादा फायदे करेगा। अब मैं तो देखो इसका खूब प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, अब आप लोग भी करो अगर अच्छा है तो, और नहीं तो मुझे बताओ, नहीं सर इससे कोई फायदा नहीं, ऐसे घुमाओ जोर से। ये सरलतम और श्रेष्ठतम अभ्यास है जिनको करने से ही आप स्वस्थ रह सकते हो, बाकी चीज करें जरूरत नहीं है। घुमाइए जोर से, सुबह शाम कीजिए अच्छे से। मूवमेंट हो रहा है, कुछ आदमी का मूवमेंट भी नहीं होता एक एज के बाद में, हाथ ऊपर नहीं होता, ऐसे हाथ ऐसे इंटरलॉक कीजिए, उठाइए ऐसे, हर घंटे ऐसे सीधा कीजिए, हाथों सीधा कीजिए। देखो मेरे कान पीछे, कान के पीछे बाजू पे छोड़िए, आप सबके नहीं हो रहे, किसी किसी का हो रहा है। तो क्या करना है, हर घंटे ऐसे ऊपर करना है, धीरे धीरे नीचे लगी, ऐसे जोर से अंगूठा अंदर का, जैसे मुट्ठी बनाइए, जोर से बनाइए, जोर से कीजिए ऐसे, और फिर घुमाइए ऐसे। ये सुबह शाम करना है। इससे हाथ के जो ये ज्वाइंट्स है ना, सारे कितने ज्वाइंट्स है, अब इसको जानोगे तो हैरान रह जाओगे भगवान है, लेकिन जो परेशानी आती है ना तो फिर डॉक्टर फेल हो जाते हैं। तो ऐसा मौका ही नहीं आया डॉक्टर के पास जाए, और डॉक्टर के पास जाना भी पड़े तो जल्दी ठीक हो जाए। इस तरह की हम प्रवृत्ति में रहना है। ये हो गया। अभी हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग, जो योग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसके पीछे पड़ जाओ, ऐसे बैठना सबसे पहले, टीवी देखो ऐसे बैठो, सब्जी काटो, घर में मैं बोलता हूँ बातें भी करता हूँ तो ऐसे बैठो आराम से, नीचे बैठो, नीचे बिछा लो इस तरह का, आराम से काट वगैरह, मैट 2-4 बिछा के रखो, खरीद लो 4-5 मैट, और नीचे बैठो सोफा की जगह,
ये हो गया। और ऐसे धीरे धीरे आगे जाओ, ऐसे हाथों पे दबाव देते हुए, और हाथों पे दबाव देते हुए वापस आना है। पीठ क्या रहेगा, सीधा रहेगा, पीठ बेंड नहीं होगा बिल्कुल भी। बेंड क्या होगा, सिर्फ हिप ज्वाइंट या हमारी कोनी, या तो ये ज्वाइंट बेंड होगा या तो ये ज्वाइंट, बाकी कोई ज्वाइंट, ये सारे जितने ज्वाइंट है कोई बेंड नहीं होगा। देख लीजिए धीरे धीरे खाइए ऐसे। अब ऐसे हाथों में प्रेशर बनाते हुए धीरे धीरे, पैर देखो मेरे कितने स्ट्रेच कीजिए इनको, और धीरे धीरे वापस ऐसे धीरे धीरे करते रहो, पीछे पड़ जाओ। मैं तो बोलता हूँ आप कुछ मत करो, सिर्फ यही कर लो, यही कर लो। 2 महीने में आप जिस उद्देश्य से आए हो ना, वो उद्देश्य इसी से पूरा हो जाएगा। आपका वजन भी कम होगा, आपके शरीर में स्फूर्ति भी आएगी, जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस वो भी ठीक होंगे, और जो समस्याएं वो सब ठीक होंगी। और धीरे धीरे एक दिन ऐसे टच करते हैं, देखो ऐसे टच करते हैं, ऐसे इस तरह से। जिस दिन आप टच कर दोगे उस दिन योगी बन जाओगे। कीजिए, आगे आगे ले जाइए, कंधों को आगे ले जाइए, आगे, नीचे नहीं जाना, आगे जाना है। ऐसे आगे जाके देखो मेरा छाती पूरा टिक गया है, पूरा छाती टिक गया एक तरह से, और ये देख लो पूरा सब कुछ टिक गया है। तो आपको इसी तरह से धीरे 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 करना है। ऐसे पीछे पड़ जाओ, उसके पैरों को स्ट्रेच करो, ऐसे ऐसे पैरों को, पैरों को ऐसे बार बार स्ट्रेच करो, और ऐसे धीरे धीरे ऐसे। कमर दर्द भूल जाओगे, कमर दर्द क्या होता है, और जितने दर्द, घुटना दर्द, ये सब भूल जाओगे आप। ये हो गया। अब क्या करना है, थोड़ा ट्विस्ट करेंगे पेट कम करने के लिए। ऐसे एक हाथ पीछे रखिए, ऐसे रखिए, और आगे इस तरह से। ऑलरेडी कमर दर्द ऑलरेडी है तो भाई पहले कमर ठीक करो। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए बिल्कुल। जिसको ऑलरेडी कमर दर्द है उसको नहीं करना चाहिए, नहीं तो और बढ़ जाएगा। हाँ तो आप कोई बात नहीं, आप ऐसे ये तो कर ही सकते हो, ऐसे ये कीजिए आपको भाई। दर्द जिनको है भाई, सीरियस दर्द है, पहले दर्द को कम करना है रिलैक्स करके। दर्द किससे होता है, रिलैक्स। दर्द का मतलब है इन्फ्लेमेशन, सोजन आ गया वहां पर, सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा। तो क्या करना है, सबसे तरीका रेस्ट करना है, उसको ठंडे गर्म से सिकताव करना है, तेल की तो धीरे धीरे मसाज करना है, ये सब करके उसको पहले आराम देना है। फिर जब वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, सोजन कम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे, अभी ये तो कोई भी कर सकता है, कमर दर्द है उसको भी फायदा होगा इससे। आगे झुकना जरूर थोड़ी, आप ऐसे कीजिए, बार बार कीजिए, जल्दी जल्दी। आपको अभी हार्ड लग रहा है लेकिन आदत पड़ जाएगा ऐसे। पेट भी कम होगा, वजन भी कम होगा, सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, लचीलापन भी आएगा। जो जो चाहते हो सब नाम ले लो मेरे सामने, तो सारा फायदा होगा आपको। इससे क्या चीज नहीं। खाना कितना खाना है, 1/4 काम। पानी कितना पीना है, सुबह उठते ही आधा लीटर, भोजन से 1 घंटा पहले 1 गिलास, भोजन के 1 घंटा बाद 1 गिलास। शाम को दही, तो 12 बजे के बाद या 2 बजे के बाद दही छाछ नहीं खाना है। शाम को 2 बजे लंच से पहले पहले खाना है, लंच तक दही छाछ लेना है, उसके बाद शाम को दही छाछ नहीं खाना, राबड़ी नहीं पीना। क्या पीना है, और जूस नहीं पीना है, फ्रूट खाना है। और जूस में कभी भी मीठा दूध नहीं डालना है, ऐसे ही पीना। दूध डाल के पीते ना, केले में, ये आम में, ये सारे नुकसान करते हैं दूध डालना। अब पढ़ के देख लो गूगल पे, आज किसी कुछ नहीं। गूगल में तो जो सबके ज्यादा कमेंट्स होते हैं ना, वही कमेंट्स उसमें आते हैं। लाखों आदमी बोलेंगे दूध में डाल के नहीं पीना चाहिए, वो एक आदमी बोलने से कुछ नहीं होता, वो रिजल्ट दिखाते। ये हो गया। अभी कीजिए, बैठे बैठे ऐसे ऐसे हिलते रहो बस, 15 मिनट हिले, शरीर हो गया हल्का, खाया पिया हो गया हजम, डकार वगैरह सब आ जाएंगे ऐसे करते करते। हाँ घुमाइए, जोर से घुमाइए। ये कठिन भी है और सरल भी है, थोड़ी देर करो, फायदा ज्यादा हो। कीजिए, हाथों से वजन कीजिए। आप जोर से थपथपाना है ऐसे, यहाँ पर हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुकता है, तो यहाँ थपथपाएंगे क्या होगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा, और उससे हमको क्या होगा, जोर से दबाइए ऐसे। जो इस तरह से रोज करते हैं उनको हार्ट अटैक कभी नहीं आने वाला। तो क्या जा रहा है, कीजिए जोर से। जोर से दबाना, जोर से। ये हो गया। अब सीधा बैठना है, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ पीछे, पीठ सीधा। ये हो गया। गर्दन को झटका दो, ये हो गया।
देखो पीठ सीधा है नहीं, आराम मिल रहा है, हाथ बिल्कुल क्लोज कर लो और दोनों पैरों को ऐसे जोर से पीटो, ऐसे जोर से पीटो। हाँ जोर से पीटो, जोर से। 5 मिनट सुबह है, 5 मिनट साफ करना है, पूरा रिलैक्स हो जाएगा शरीर जब थके हुए होते हो तब। उकड़ू बैठना है, चल के आए हो, खड़े होके काम किया, खाना अगर बनाया, खाना बनाने के बाद में किचन में 5 मिनट बैठिए नीचे उकड़ू। कैसे बैठना है? ऐसे बैठना है, इस तरह से, इस तरह से बैठ के कुछ करे ना करे 5 मिनट जरूर बैठना है। दिन में 3 बार खाना बनाते हो तो ये 2 घंटे में जो समस्या हुई ना वो 5 मिनट में खत्म हो जाएगी और आपकी जो थकान है छू मंत्र हो जाएगी। आज से करके देख लीजिए, कल मुझे बता देना। जितनी देर खड़े रहोगे उसको धीरे धीरे 5 मिनट में आपको ये जितनी थकान, चल के आए, मोटरसाइकिल चल के आए और कहीं से चल गया, 5 मिनट बैठिए, 5 मिनट में थकान छू मत। अभी क्या करना है? इस तरह से अंगूठा पकड़िए, सीधा, आप पीठ को सीधा करना है, सीधा बस ऐसे पकड़ कर, कोई जरूर नहीं आगे झुकना, पीठ को सीधा। जिसको नहीं पकड़ा जा रहा है ऐसे घुटना ऐसे मोड़ लीजिए, घुटने मिले हुई, घुटने मिले हुई। आप जो ऐसे रह सकता है ऐसे रहिए, बाकी और आगे जा सकता है तो इस तरह से हाथ को पकड़िए, ऐसे ऐसे हाथ पकड़िए और सीधा कर दीजिए ऐसे। ये और एडवांस हो गया। जब धीरे धीरे आपका शरीर मुड़ने लग जाएगा तो आराम से फिर ऐसे सो जाइए। जितना ज्यादा देर करोगे उतना फायदा होगा, उतना फायदा होगा। अब देखो ये बगल में मैडम है, ये ज्यादा इंटरेस्टेड है, ये अभी 1-1.5 महीने से आ रही। पहले पूछो इनसे 1-1.5 महीने में कितना फायदा हुआ, क्या पहले ऐसे कर पाती थी? 1 महीने में इनको इतना फायदा हो गया। आपको इंटरेस्ट पैदा कर रहा है, इंटरेस्ट। जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतना ज्यादा फायदा होगा। अब दाहिने पैर को मोड़िए, इस तरह से एडी के ऊपर बैठ जाइए ऐसे, और इस तरह सिर्फ आपको इतना बैठना है। इससे ज्यादा बैठना है तो और थोड़ा पीठ को सीधा कीजिए इस तरह से, बंदी कीजिए। बाएं पैर को मोड़िए, एडी पे बैठ जाइए, पूरे पैर में बैठ जाइए ऊपर, उसका एक्यूप्रेशर होगा। ऐसे आप पकड़ लीजिए ऐसे, बस इतना काफी। आप पैर को बेंड भी कर सकते हो ऐसे, कोई बेंड करना कोई बुरी बात नहीं है, पीठ बेंड नहीं होनी चाहिए, ये सीधा रहना चाहिए। हाँ कीजिए ऐसे। अभी आप बाएं पैर को सीधा कीजिए, दाहिने पैर को बाएं पैर पर रखिए इस तरह से, और इस तरह से पकड़ने की कोशिश कीजिए, पकड़िए ऐसे। आप देखो यहाँ पे ब्लड रुकता है, यहाँ पे ब्लड रुकता है, दोनों से दबाव पड़ेगा तो ब्लड का संचार होगा। और पद्मासन जो नहीं होता ना वो भी होना शुरू हो जाएगा। पद्मासन दुनिया का श्रेष्ठ सेकंड पोज है। उसको बैठे हुए देखने से लोगों को डर लगता है, करने की बात छोटी सी, तो दूसरे को देखता है ना तो डर लगता है उसको, करने की तो बात छोड़ दीजिए। ऐसे आप करोगे तो पद्मासन लगाना भी आ जाएगा। बदली कीजिए, पकड़िए सीधा ऐसे। और ज्यादा अच्छा करना, देखो अब मैं नीचे जाऊंगा तो ये इधर पूरा है, जो हमारा इधर क्या है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, और ये किडनी है, एड्रिनल ग्लैंड है, ऊपर लीवर है, और स्टोमक है इस साइड में, और आगे ऊपर लंग्स है, उन सब पे दबाव पड़ेगा। ऐसे दबाव पड़ेगा तो उनमें जो कचरा फंसा हुआ है ना भगेगा वहां से, बोला आप नहीं रुक पाएंगे। और कचरे से ही मृत्यु होती है, ब्लॉकेज होते हैं ना, ये सब कचरे से ही होता है। ये हो गया। अभी हम करेंगे ट्विस्टिंग। अभी हमने क्या किया था, ये सारे आसन फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे झुकने वाले आसन किए थे, जो हिप जॉइंट को काम में लेते हैं। हिप जॉइंट क्यों नहीं होता, ये यहाँ पट्टे डले हुए, रस्सियां डली हुई मसल्स की, उनको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग। ये सब टाइट होती है इसलिए हम आगे झुक नहीं जाते, झुक नहीं पाते। कोई सोचते हैं मेरी कमर का, आप ऐसे कैसे झुक पा रहे हैं, ऐसे तो सही बैठते ना। फिर जब ऐसे बैंड हो रहा था ऐसे क्यों नहीं हो रहा? क्यों भाई, ये टाइट है पूरी रस्सियां, ये इनको जब बार बार करोगे तो क्या हो जाएंगी, फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। मतलब जब झुकोगे तो बढ़ना शुरू हो जाए ना, रबड़ जैसे बढ़ता है, ऐसे फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। तो अब ये टाइट है, बढ़ती नहीं है। अब ये लकड़ी जैसे है तो इनको रबड़ जैसे बनाना है, रबड़ जैसे बनाना है तो बार बार ऐसे करना है। कई रस्सियां हैं, आप गूगल पे देखना, हैमस्ट्रिंग्स, बोला शक्ल दिखाओ अंदर से कैसी हो, तो आपको पूरा यूट्यूब में दिखाएगा शक्ल हैमस्ट्रिंग, और फिर पता चलेगा और ऐसी मोटे मोटे रस्से डले हुए हैं। और वो रस्से क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल होते हैं तो आनंद लेते हो इस तरह से। हमारा शरीर कैसे काम करता है, हमारे शरीर में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। अभी बाएं पैर को मोड़िए इस तरह से। अभी हम करेंगे ट्विस्टिंग।
बाएं हाथ को पीछे रखिए ऐसे, और इस तरह से कोण दबा के रखिए ऐसे। आप इतना कर लीजिए, अपोजिट हैंड से कीजिए, सब उसी हाथ से करें। मैं तो आप तो रोज आ रही हूँ। दूसरे हाथ पे कीजिए, देखो ऐसे कोण से दबाने की कोशिश कीजिए, ऐसे कोण से दबाओगे अपोजिट दूसरे हाथ से। नहीं, दूसरा मतलब दूसरा समझते हो, लेफ्ट राइट। अगर ये पैर लेफ्ट है तो हाथ राइट। हाँ, इस तरह से कोण दबाओ और ऐसे रख के और पीछे घूम जाओ ऐसे। हाँ, घूमिए। आलस मत कीजिए, ये बहुत ही अच्छा आसन है। ये नंबर 2 में आ गया ट्विस्टिंग। जैसे कपड़े धोते हैं ना, ये कपड़े धोने वाला काम करता है। बार बार कीजिए इसे, बार बार। आपने कल देखा होगा, ये आसन कराया होगा, सभी कितना कर पाए होंगे आपको खुद पता है। कितना आदमी लगता है बहुत सरल है, लेकिन जो नहीं करता उसके लिए बहुत। ऐसे फिर से कीजिए, ऐसे हाथ कीजिए पीछे इस तरह से, सीधा बैठिए और घूम जाइए। मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्ताम प्रचंड रोगी मंडल अभ्यास है कुंडली प्रबोधम चंद्र ददाति कुशम। बलि कीजिए। अभी थोड़ा कैमरे को थोड़ा घुमा देना बच्चे से, घुमा जा लिया उठा के लाऊं? हाँ, तो थोड़ा क्लियर नहीं घुमा दो मुंह मेरी तरफ ऐसे ना। हाँ घुमा देख लो, पूरा आना चाहिए, तो नीचे ऊपर कर दो आगे ऊपर नीचे। नहीं, उसको रहने दो, उसको घुमा दो ऊपर से। वो हो जाता है। अच्छा, ये वाला? नहीं इसको नहीं। हाँ ऐसे ऐसे अच्छा, हाँ सॉरी। पूरा अभी आप बैठना है गोमुखासन में इस तरह से, सीधा बैठिए इस तरह से। देखो पैर कैसे भी रख लो, लेकिन पीठ सीधा होना चाहिए आपका। कंधे देखो मेरे खुले हुए एकदम, हाथ देखो यहाँ बिल्कुल गैप नहीं। जितने हाथ सीधे होंगे उतनी तो लंबी पीठ है, तो उतना पीठ आपका सीधा होगा। इसका नाम है गोमुखासन। सभी दक्षिण कुलपम तो पृष्ठ पार्श्व नियोजित दक्षिण अपी तथा सोयम गोमुखम गोमुखा करती। इस तरह से बैठना गोमुखासन कहलाता है। लेकिन ऐसे बैठने में कुछ अच्छा लग रहा है, या जैसे नॉर्मल बैठते हैं ऐसे कुछ फर्क पड़ रहा है? ऐसे हाँ फर्क लगता है, तो इसलिए इसी का फायदा है। बल्कि कीजिए, हम नॉर्मल बैठते हैं और आसन में बैठते हैं, उसमें बहुत फर्क होता है। वो फर्क आपको पता होना चाहिए, या हम ऐसे बैठे हैं तो हमें कैसा लग रहा है, और नॉर्मल बैठते हैं तो कैसे लगता है। अभी हम करेंगे वज्रासन। दोनों पैरों खोल दीजिए ऐसे, दाहिनी तरफ ऐसे करवट लीजिए, बिल्कुल इस साइड में आ जाइए ऐसे, और बाएं पैर को बाहर से मोड़िए ऐसे। फिर बाईं तरफ पूरा पैर के ऊपर आ जाइए, इसे पूरे पैर पे आ जाइए इस तरह से। फिर बाहर से मोड़िए इस तरह से, और जिसको घुटनों में प्रॉब्लम है वो ना करें। ये हो गया। अब अंगूठा ऐसे बंद कीजिए, जोर से अंगूठा अंदर मुट्ठी बनाइए, ऐसे रख लीजिए। और अभी कंधों को आगे ले जाना, नीचे नहीं झुकना, बीच में से बेंड नहीं होंगे, आगे जाना है ऐसे। जितना आगे जा सकते हो जाइए आगे, ताकि पीठ सीधा रहे, और झुक जाइए। अब इससे क्या हो रहा है, पेट के सारे ऑर्गन्स की मसाज हो रही है। इसका नाम है योग मुद्रा। 2-3 में कर सकते हो, धीरे धीरे वापस आइए। फिर धीरे धीरे जाइए। खाना पीना सब हजम होता है, डाइजेशन अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की बीमारी भी दूर होती है इससे, क्योंकि ये बड़ी आंत में दबाव डाल रहा है। लेकिन कब्ज जब भी टूटेगा जब पानी सफिशिएंट मात्रा में पियोगे, और जितना वजन है उतना ग्राम सब ये कच्चा रहा सब्जी खाओगे। सब्जी में क्या आता है, सब्जी या फ्रूट जो भी है, मतलब सलाद जिसको बोलते हैं। एक प्याज खाओ, एक हरी मिर्च खाओ, एक खीरा खाओ, एक टमाटर खाओ, कुछ नहीं होता। अभी आम का सीजन चाह रहा है, एक आम जरूर खाओ रोज। सब तरह के महंगे और सस्ते आ रहे हैं। B12 जिसको कम है ना, आम के अंदर B12 की सफिशिएंट मात्रा होती है, और ऊर्जावान भी होता है, इसलिए उसको राजा बोलते हैं फलों का। तो जब तक आम है आम खाओ, उसके बाद क्या करना, कैरी आएंगी लास्ट में, 4-5 किलो का बना लो अचार, और 1 पीस खाओ रोज, तो उससे B12 आपका मिलेगा। सबको यहाँ पूरे वर्ल्ड में B12 की कमी है, और B12 की कमी मतलब अनीमिया।
उठते ही लगेगा क्या हो गया, हम उठे क्यों हैं। 90% को तो पता ही नहीं है कि मेरी समस्या क्या है। डॉक्टर के पास जाओ, वो कुछ टैबलेट देगा, नहीं तो इंजेक्शन भी लगता है उसको। 5 इंजेक्शन लगा लिया और 6 महीने नसीब, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। और दूसरा D3 विटामिन बी क्या बोलते हैं ना, विटामिन डी की कमी, उसके लिए हम योग कर रहे हैं सुबह सुबह, अभी हमें मिल रहा है प्रचुर मात्रा। वीक में 1 गोली खाना है ऐसे, वो 1 महीने खाना है, फिर बाद में जब और कम रहती है जिसको, तो महीने में 1 गोली खा लो बस। लेकिन डॉक्टर की सलाह से खाना, मेरी सलाह से नहीं लेना। पहले तो चेक कराना है, सभी चेक करा सकते हैं क्या, विटामिन D3 और B12 ये सबको कम रहता है, और जिसको कम है उसको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बीमारी कुछ है और दवाइयाँ कुछ ले रहे हो। तो जिनको लग रहा है कि मेरे को अच्छा नहीं लगता, वो ये दोनों चीज़ें जरूर करें। नींद ठीक से नहीं आती, मेरे को आलस रहता है, थकान रहती है, कुछ भी करो नहीं करने को मन करता, तो वो ये टेस्ट जरूर कराओ। 1000-1200 में शायद हो जाता है। धीरे धीरे नीचे लाइए। अब इस तरह सिंहासन में बैठिए, क्रॉस करके बैठिए। कुछ नहीं, दर्द होगा थोड़ा होने दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ऐसे हाथ रखिए, उंगलियां सीधा कीजिए, गहरा सांस लीजिए, छोड़िए। 10 दिन में ही ये जो पेन हो रहा है ये बंद हो जाएगा। पेन क्यों हो रहा है, बता रहा है शरीर, भाई तू गलत तो नहीं कर रहा है, देख लेना कुछ लग रहा है गड़बड़ हो रही है, तो आप शरीर को बोलो भाई ये जो हो रहा अच्छा हो रहा है, आप चिंता मत कीजिए। पूरा श्वास को बाहर छोड़ना। बदली करो। ये दुनिया का श्रेष्ठतम 3rd आसन है, इसलिए इसके पीछे पड़ जाओ। बीमारी तो आने नहीं देगा, किसी भी कंडीशन में बीमारी नहीं आने देगा, बशर्ते हमारा दिनचर्या, रात को सोना समय पर, दिन में खाना समय पर, और कुछ भी हो जाए हमारी सेहत पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। खुश रहेंगे हम जिंदा है, हमारे लिए बहुत है। कुछ आदमी घबरा जाते हैं और उल्टे पुल्टे काम कर लेते हैं, भाई ऐसा नहीं करना। सबको मरना है, यहाँ कोई नहीं रहेगा यहाँ पर, मैं गारंटी देता हूँ। और कब मरना है ये भी पता नहीं उनको। और 100 साल पूरा भी कर लेंगे तो कोई हम झंडा नहीं टांग देंगे कि हम एवरेज चढ़ गए। बहुत 100 साल जी रहे, लेकिन उनको पता है हमारा ऐसे चल रहा है। बस सुबह उठा भी नहीं जाता, 4 में खाना खा रहे हैं बस। उस जीने का कोई जीना नहीं है। बिना किसी पर बोझ बने हुए अपना जीवन जिए, और किसी को हमारी तरफ से तकलीफ ना हो, इस तरह का जीवन हमें बनना है। दे सबको, लेकिन मांगने की इच्छा ना करें, भाई ये मेरे काम आएगा, ये मुझे देगा। कोशिश करो कि हम उतनी उसमें रहें कि हम जो कमा रहे हैं या हम कर रहे हैं उसी में रहे, और दूसरे से मांगना ना पड़े। ये हो गया। अभी खड़ा जाइए, ऐसे बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। अभी ये सबसे इजी है, इस तरह से दोनों सीधा कर दो। आपको प्रॉब्लम है, देखो ये तो वो है, हार्ड है थोड़ा, और थोड़ा इजी करना है तो ऐसे उंगलियां खड़ी कर लो, ऐसे तो ज़्यादा नहीं झुकना पड़ेगा ऐसे। अब एक हाथ को क्या करना है, एक हाथ यहीं रखना है, बैलेंस बनाना है, और यहाँ रख लो ऐसे, ये देखो रख लिए। अब दूसरे को भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, गर्दन को लटका दो। ये हो गया कैमल, ऊँट बन गए हैं ये। और ये कमर आपकी पूरा घूम गया, आगे की तरफ घूम जाइए, घूम जाइए, जितना होता उतना कीजिए। धीरे धीरे वापस आइए। हाँ, अब थोड़े से हम हार्ड आसन करेंगे, इस तरह से आ जाइए। ये है पर्वतासन, हिमालय पर्वत है, हिमालय बनना है हमें भी। ऐसे वेस्टर्न कंट्री बोलते हैं डाउनवर्ड डॉग, क्योंकि वो लोग पालतू कुत्ते ज़्यादा रखते हैं, इंसान जैसा कदर करते हैं। हम लोग तो नहीं रखते, रखना जरूरत भी नहीं है हमें। दबाइए पीछे, मेरी तरफ देखिए, ऐसे मेरी तरफ देखिए सामने, और इसे पीछे जाना है ऐसे, जितनी देर कर सकते हो। आप सीधा आना है सामने ऐसे, इस तरह से सीधा होने की कोशिश कीजिए ऐसे। आप घुटनों को टेक दो, ऐसे घुटने टेक दो, घुटनों के ऊपर सीधा खड़े जाओ, सीधा ऐसे पीछे आओ। और अभी क्या करना है, अपनी छाती को ऐसे, पूरी घुटने सीधे रहेंगे और पूरी छाती को मैट पे टेक दो ऐसे, इस तरह। टेकने की जगह देखो कौन कौन टेक पा रहा है। देखो मेरा पूरा छाती टिका हुआ है, कितने आदमी, एक बच्ची टेक पा रही है, बाकी 1-2 आदमी और थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं। तो ये क्या, देखो अभी लचक देखो कमर में कितना आ रहा है, आप खुद देख लीजिए। पूरा स्पाइन क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। अभी हम थोड़ा करेंगे एक साइड, दोनों इस तरह से, दोनों घुटने मिला लो ऐसे, दोनों घुटने मिला लो ऐसे, और ऐसे सीधा लेट जाओ, ऐसे सीधा लेट जाओ।
अब क्या करना है, घुटनों के बल आ जाओ, अष्टांग प्रणाम करो, ऐसे पूरा नीचे जाओ, ऐसे छाती, इसको चिन को छाती को टेक दो और फिर सीधा कर दो पैरों को और नाभि तक ऊपर उड़ जाओ ऐसे। उड़ जाइए, फिर पीछे आ जाओ इस तरह। ऐसा 10 से 15 बार आपने कर लिया, आपका हो गया एक्सरसाइज। मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसे धीरे धीरे देखो, हाथों के बल ऐसे जाना है और ऐसे टच करना है और फिर ऐसे उड़ जाना है। पैरों को सीधा करो, ऐसे पैरों को सीधा करो, हाँ सीधा करो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो। फिर पीछे आओ और स्ट्रेच करो, देखो मेरा पीठ कितना सीधा हो रहा है, जितना कर सकते हो पीठ को सीधा करो, ये हो गया। और फिर ऐसे सीधा सीधा उठो, ऐसे मेरे को देखते जाओ, ऐसे आओ ऐसे आओ ऐसे, और अब हाथों को कोहनियों को बाहर की तरफ बेंड करो ऐसे और इस तरह टेक दो, अष्टांग प्रणाम, और फिर खड़े हो जाओ, पैर को डाल, ये हो गया। और थोड़ा हार्ड करना है तो क्या करना है, इस तरह से आ जाओ ऐसे और कोहनियों को बाहर में ऐसे मोड़ते हुए बार बार ऐसे पुशअप करो, हाँ कीजिए ऐसे। ये हो गया। अभी आप बैठ जाइए मलासन में, मलासन में ऐसे रोज 1 घंटा बैठना है। खाना बनाने के बाद किचन में 1 घंटा लगता है कम से कम, किसी का ज़्यादा भी लगता होगा, तो ऐसे 5 मिनट बैठना है। ज़्यादा खड़े हो गए तो किचन में, घर में तो जो रहते हो किचन में ही ज़्यादा काम होता है खड़े होकर, बाकी तो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो जो टीचर हैं खासकर, तो खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है, तो वो भी भाई जो क्लास खत्म होती है 2 मिनट बैठ जाओ वहीं पर, वहीं बैठ जाओ नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले 2 मिनट वहीं बैठ जाओ, तो आपको वेरिकोज वेन की समस्या कभी नहीं होगा, थकान नहीं होगा, एनर्जेटिक रहेंगे आप। अब देखो ऐसे बार बार ऐसे आगे की तरफ जाओ, ऐसे देखो एडी नहीं, एडी उठाना है ऐसे, आप पीछे आओ ऐसे, बार बार ऐसे जाना है आगे टो के, और अभी 1 इंच टो को उठाना है, जम सा करना है, 1 इंच उठाना है ऐसे, बार बार उठाइए, हाँ बार बार उठाइए, ऐसे उठाइए, हाँ ऐसे बार बार करोगे, देखो ऐसे पूरा उड़ जाओगे, पूरा उड़ जाओगे, और देखो लो पीठ कितना सीधा है, और ऐसे आप आ जाओगे, आपको लगेगा भाई मैं भी कुछ कर रहा हूँ, बैलेंस हो जाओगे और अपने आप को एनर्जेटिक फील करोगे। तो ये सरल तरीका है करने का। ऐसे देखो कांख यहाँ बैठा दो, ऐसे नीचे हो जाओ, ये आगे फॉरवर्ड बेंडिंग हो गया, और बार बार जंप करो, ऐसे जंप करो, बार बार जंप करो, और फिर बैलेंस बना दो, ऐसे आगे जाओ, बैलेंस बन जाएगा, तराजू बन जाओ। और ऐसे करते ही आपको लगेगा मैं भी कुछ कर पा रहा हूँ, और जो फायदा होगा वो अलग है, वो फायदा होगा अलग। अभी लेट जाइए, एक तरफ करवट लो, लेट जाओ, मुंह परली तरफ करना है, पीछे परली तरफ मुंह करना है, मेरे को देख जाके देख सके। दोनों पैरों को ऐसे उठाइए, ऐसे इंटरलॉक करो और दबाइए इस तरह से। पवन मुक्तासन बहुत ही सरल, जितने फायदे आपको चाहिए सारे मिलेंगे। अब देखो ऐसे ऐसे आगे कंधों को नहीं उठाना, पीछे से उठाना है, आपके हिप को उठाना है, पैर उठाइए ऐसे, जितना पेट में गैस है पूरा निकले। डेफिनेटली गैस सबको बनता है, और गैस को कभी रोकना नहीं है। शरीर में जो भी एक वेग आता है उसको रोकना नहीं है। खांसी आ रही है आपको, जमाई आ रही है, हिचकी आ रही है, अंगड़ाई आ रही है, अंगड़ाई लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रोकोगे तो नुकसान हो सकता है। अगर ऐसा 20-30 बार कर लिया आपने, आपकी अकड़ निकल गया पूरा। दोनों पैर पकड़िए, ऐसे सीधा कर दीजिए ऐसे। आप देखो और ज्यादा अच्छा करना है ना ऐसे, तो देखो पैरों को बेंड करो, ऐसे बेंड, और हाँ ऐसे सीधा करो, टच करो, ऐसे 50 में करो, धीरे धीरे आराम से करो ऐसे। तो योग भी हो गया, एक्सरसाइज भी हो गया। घुटने की समस्या समाप्त, वेरिकोज वेन की समस्या समाप्त, पेट भी कम होगा इससे। घुटने मिले हुए, दोनों घुटने मिले हुए, हाँ कीजिए ऐसे, और जिससे हो नहीं रहा ना ये, वो होना शुरू हो जाएगा। कीजिए ऐसे,
बैंड करो, घुटने मिले हुए, घुटनों को मिलाओ अच्छे से, बार बार करो। अब क्या करना है, देखो ऐसे ऊपर सीधा रख के ऐसे बार बार टच करो, ऐसे ऐसे बार बार टच करो। हाँ कीजिए शाबाश, पैर सीधे। क्या बात है, एक भी नहीं कर पा रहा। ना कीजिए। अभी दोनों पैरों को ऐसे मोड़ो, हाथों को कंधों पे रखो और देखो ऐसे टच करना है, ये दूसरे अपोजिट, ऐसे कोहनी को घुटने को इस तरह से। हाँ ऐसे टच कीजिए, कोहनी और घुटना इस तरह टच कीजिए। इससे पेट कम होगा, वजन कम होगा। जिसको कम वजन है उसको ज्यादा होगा, ज्यादा है उसको कम होगा। कीजिए ऐसे 25-30 बार कीजिए। हो गया। आप दोनों पैरों को मिला लीजिए, ऐसे हाथ खोल दीजिए और इस तरह से सिर को दाहिनी तरफ, घुटनों को बाईं तरफ, फिर घुटने बाईं तरफ, सिर दाहिनी तरफ, ऐसे 20 से 30 बार कीजिए। पूरा कंधे नहीं उठेंगे, बाकी पूरा शरीर ट्विस्ट होगा। ऐसे कीजिए, शाबाश। अब ऐसे दोनों हाथ, दोनों पैर ऐसे, और बार बार उठिए, बार बार उठिए। सेतु बंदासन। अभी आप शवासन में लेट जाइए, शवासन में लेट जाइए। दोनों पैरों खोल दीजिए, दोनों हाथों खोल दीजिए। अभी तक जो भी योगा अभ्यास किया उसके फायदे क्या क्या हुए याद करने की कोशिश कीजिए। इस तरह की परेशानी हुई है तो उसको भी याद कीजिए और मेरे से पूछिए, भाई सर मेरे को ये प्रॉब्लम हुआ है, इसका क्या सोल्यूशन है। जो कर पाते हैं वही करना है, बाकी नहीं करना है। अपने ध्यान को श्वास प्रश्वास पर केंद्रित कीजिए। एक तरफ करवट लीजिए पहले। अभी हम करेंगे प्राणायाम। पहला प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम। सीधा बैठ जाइए, जैसे भी आप बैठ सकते हो बैठ जाइए। इस तरह से ये जो अंगूठा है 2 उंगलियों को ऐसे मोड़िए और राइट नोज पर रखिए। लेफ्ट से धीरे धीरे सांस लीजिए, सीधा बैठिए पहले तो। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, राइट से छोड़िए। अब राइट से फिर लीजिए सांस, राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। अब जिस नोस्ट्रिल से श्वास छोड़ेंगे उसी से लेना है और बदली करना है। सीधा बैठिए, सीधा नाभि को थोड़ा आगे कीजिए, कंधे पीछे। जितना धीरे श्वास ले सकते लीजिए, जोर से सांस लेने की आवश्यकता नहीं है। युक्ताम युक्ताम तदेत वायु, युक्ताम युक्तम च पूर्ये, युक्ताम युक्तम च बर्नियात एवं सिद्धिनाथ। जब धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे, और जितनी देर आप आराम से रोक सकते हो उतना रोकोगे तो क्या होगा, ऊर्जा शक्ति प्राप्त होगी, जीवन बढ़ जाएगा आपका, इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, डाइजेशन बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्टेबलाइज हो जाएगा। देखो हम प्रति क्षण मर रहे हैं और प्रति क्षण जन्म ले रहे हैं, वो हमें शायद पता नहीं। हम क्या है, कोशिकाओं का एक झुंड है, वो झुंड में प्रति क्षण मर रहे हैं कोशिका। फिर हम मरे हुए को क्या करते हैं, हम खुद खाते हैं उसको। जो कोशिकाएं मरते हैं ना, उसमें मीट होता है बढ़िया वाला, प्रोटीन फैट सब होता है, हम उसको पहले डाइजेस्ट करते हैं। तो बोलते हैं हम तो मांसाहारी नहीं है भाई, हम तो शाकाहारी। अरे भाई आप खुद ही अपने आप को खा रहे हो। चेक कर लेना, जो हमारा शरीर मरता है उसमें मांस रहता है नहीं रहता। जानवर मरता है तो मांस रहता नहीं रहता।
तो हमारा शरीर मरता है प्रति क्षण, उसको हम डाइजेस्ट करते हैं और बाद में जो चिथड़े बच जाते हैं ना, हाँ, उसको कुटाई की होती है अच्छे से, इतनी कुटाई होती है कि वो यूरिन की तरफ बाहर आ जाए। अगर नहीं होगा तो फिर बोलते किडनी फेल हो गया, तो फिर हमें डायलिसिस में जाना पड़ता है। तो वो कुटाई अगर होगी नहीं, वो कैसे केमिकली होती है, वहां कोई हथौड़े नहीं है, हथौड़ों से कुटा जाएगा, वह केमिकली कुटाई होती है। तो ये हमारा शरीर क्या होगा, इंजेक्शन, हवा हम प्रतिक्षण ले रहे हैं, पानी समय पे पीते हैं, भोजन करते हैं, फ्रूट फल खाते हैं, ये सारा होगा इंजेक्शन। वो उसको डाइजेस्ट करता है, जो हम भोजन लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंप्लेक्स बना जाता है, फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाता है हमारे स्टोमक से, हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, समझ लो, मुंह से, स्टोमक से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से एब्जॉर्प्शन होता है, फिर वो लीवर के थ्रू, किडनी के थ्रू, हार्ट के थ्रू कहाँ जाता है, कोशिकाओं तक, और फिर वहाँ से आता है, और ये जीवन चलता रहता है। तो ये जो जितना कार्रवाई हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है, कोशिकाओं के लिए। उस भोजन को कौन ग्रहण करता है, कोशिका। कोशिका ग्रहण नहीं करती तो क्या हो जाता है, शुगर हो जाता है, और क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। ये सारे कोशिकाओं के खाना नहीं खाने से होता है। खाना ज़्यादा हो गया शरीर में, अब वो स्टोर हो रहा है, सड़ रहा है वो, तो कोशिकाओं को भाई एक्टिव रखो। वो रखेंगे जब आप उनको हवा पानी ज़्यादा दोगे, भोजन सफिशिएंट दोगे और खुश रहोगे। अगर हम मन से खुश नहीं होंगे तो क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए, हमारा शरीर जकड़ जाता है, ऐसे जकड़ जाता है, ऐसे जकड़ जाता है। अब जकड़ेगा तो क्या खून जाएगा, कैसे भोजन पानी जाएगा, नहीं जाएगा। ये समझ लो भाई, चाहे कितनी लड़ाइयाँ लड़ रही हैं, कुछ भी हो रहा है, कितना कलेश हो रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क पड़ेगा तो डबल पड़ेगा, फिर वो जो कलेश आया वो तो आएगा ही, और शरीर ऐसे जकड़ जाएगा। फिर कईयों को तो हार्ट अटैक आ जाता है सुन के, जो कमजोर दिल के होते हैं ना, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो तो हार्ट अटैक से मर जाते हैं, और एक नई मुसीबत आ जाती है। तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये सारे रिश्ते टेम्परेरी हैं, चाहे वो काय बीवी हो, बच्चे हो, चाचा हो, ताऊ हो, वो सबको जाना है, कब जाएंगे पता नहीं है। हमें ऐसा नहीं, जाने का दुख नहीं होना चाहिए, दुख होना चाहिए, लेकिन उस दुख से हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ना। ऐसा नहीं कि हम भी उनके साथ चलते हैं, फिर इतना दुख नहीं होना चाहिए। दुख होना, सहानुभूति रखना वो बहुत जरूरी है, लेकिन इतना दुख नहीं कि हमारा खाना पीना ही बंद हो जाए और हम बीमार हो जाए। इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो ये देखो, एक है सर्कुलेशन में, एक है लिम्फेटिक सिस्टम, जो बार बार बोलता हूँ। हमारे जो खाना भोजन पानी है जो वापिस आता है, वो दो रास्ते हैं। एक तो वेन से, इसमें तो ब्लड आता है, जो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक होता है लिम्फ, जिसमें हमारा प्रोटीन, फैट और दूसरी चीज़ें वो उसमें रहती हैं। अगर उसका मूवमेंट नहीं होगा तो वो हमारी कोशिकाओं को सप्लाई नहीं होगा और हमारे शरीर में सड़ेगा। तो ये जितने आसन करते हैं, इससे लिम्फेटिक सिस्टम होता है। और एक होता है लिम्बिक सिस्टम, जो हमारा मिड ब्रेन होता है। लिम्बिक मतलब भावनाओं पर कंट्रोल। अगर भावनाओं पर हमारा कंट्रोल नहीं, किसी ने एक छोटी सी बात बोल दिया और हमने उसका तूफान बना दिया, 50, अरे उन्होंने मेरे को ये बोला, अरे उसने मेरे को, अड़ोस पड़ोस में बातें करते तो वही चलता ना। रिश्तेदारों में फोन आजकल क्यों नहीं करते, उनको पता है, एक को बताओगे 10 को बताएगा, अरे वो तो ऐसा ही है। हम यहाँ दूर बैठे हैं 300 किलोमीटर, लेकिन हमारी चर्चाएं वहाँ होती रहती हैं। हम मिलेंगे कहीं 6 महीने, वो तो रोज मिलते हैं, आज लड़ाई हो कल राजी हो जाएंगे। अब हम 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में मिलेंगे, तो आज एक बार नाराज होगा, 10 महीने बाद वो बोलेगा नहीं, मैं भी नहीं बोलूंगा, फिर हो जाता है 2 साल में, और वो फिर बढ़ता जाता है। क्या लेना देना भाई उनसे। तो इसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम मतलब भावनात्मक कंट्रोल। हमें किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना, सोचोगे तो फिर वही बार बार आएगा, और फिर जीना, जब सोओगे वही याद आएगा, रात को नींद नहीं आएगी। तो जो नींद नहीं आने की प्रॉब्लम क्या है, ये विचारों का जो लिम्बिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, उससे क्या होता है, हमारे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, उसको बोलते हैं कोर्टिसोल, और 2-3 तरह के हार्मोन होते हैं। और हम खुश रहते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो हमेशा हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो। मोबाइल देखते हैं ना, उससे भी हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, इसलिए वो रहता है तो अच्छा लगता है, और जो नहीं रहता है तो वो फिर हमारा शरीर बिगड़ जाता है। तो बिना मोबाइल देखे, बिना किसी एंटरटेनमेंट के अगर हमें हैप्पी हार्मोन्स आ रहे हैं तो हम नेचुरल है, नहीं तो क्या हो गया, फिर उसके गुलाम हो गए। तो हमें गुलाम नहीं होना है उनका, और हमें नेचुरली जीवन जीना है। उसके लिए क्या करना है, थोड़ा कष्ट करना है। क्या करना है कि आज मोबाइल नहीं देखना, जैसे फास्ट करते हैं ना, आज खाना नहीं खाना, तो खाने की याद आती है। तो ऐसे हमें वो करना है, एक एक चीज जो हमें कुछ जो अच्छी चीजें नहीं है, उनको आपने फिर से अच्छा लाने के लिए थोड़ा कष्ट देना है। किसको, शरीर को, और किसको, माइंड को, क्योंकि हम नहीं तो शरीर है नहीं माइंड है, तो इसको कष्ट देके उसको कंट्रोल रखना है। अभी दूसरा प्राणायाम क्या करेंगे, सूर्य भेदन। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है, राइट से सांस लेना है। इस तरह से लेफ्ट को बंद कीजिए, धीरे धीरे राइट सांस लीजिए, सीधा बैठिए। अभी राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट छोड़ दीजिए। ये सिर्फ 5 से 10 बार करना है आपको, पूरे दिन करने की जरूरत नहीं। फिर लीजिए,
कपाल शोधनम वात दोषगणम कृमि दोष पुनः पुनरिदम कार्यम सूर्य विधनुतम। अद्भुत प्राणायाम। अब क्या करेंगे हम उज्जाई प्राणायाम। गले को थोड़ा संकुचित करते हुए दोनों नोज से सांस लीजिए और राइट को बंद करते हुए लेफ्ट छोड़ दीजिए। ये भी सिर्फ 5 से 10 बार करना है। ज्यादा क्या करना है अनुलोम विलोम, ज्यादा क्या करना है कपालभाति प्राणायाम। करो आधा घंटा, कोई नुकसान नहीं। जिसको बीपी की प्रॉब्लम है उसको बोलो भाई कुछ मत करो, ये अंगूठा रख लो यार, इससे नहीं तो सांस लेना नहीं छोटा। इससे आप अपने आप 5 मिनट सांस आने दो, जाने दो, 5 मिनट में बीपी डाउन हो जाएगा उसका, 5 मिनट। और जब आप होता है जब कर लो, इससे क्या दिक्कत है। जो मैंने आज बताया ना लिम्बिक सिस्टम, जो मिड ब्रेन है, भावनात्मक जो असंतुलन है, वो हमें बीमार करता है। तो जब आपको ये पता हो गया भाई मैं अगर मैं इससे बीमार होता हूँ, भाई मैंने को क्या लेना, कोई मेरे बारे में अच्छा बोले, कोई मेरे बारे में बुरा बोले, मैं तो भाई बहुत खराब आदमी बोलने दो उससे। कहा अगर मैं खराब होगा तो पुलिस पकड़ ले जाएगी, मेरे को ले जाएगी, ले जाएगी। जब मेरे को कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब खराब बोलो ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं। हाँ मैं कोई उल्टा चोरी करूंगा, कोई किसी के साथ में मारपीट करूंगा और कोई गलत काम करूंगा तो पुलिस आएगी, पकड़ ले जाएगी, करो बंद इसको, 6 महीने बंद रहेगा, आदमी सेट हो जाएगा एकदम। तो जब आप आराम से रह रहे हो तो कोई आपके बारे में बुरा बोले या अच्छा बोले, कोई हमारी बड़ाई करे हमारी बुराई करे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर फर्क पड़ता है तो भाई हम फिर तो आपको पता चल जाएगा इसकी थोड़ी बड़ाई करो, नहीं तो बोला इसकी थोड़ी बुराई करो, झगड़ा करने लगे। तो नहीं तो हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब क्या करना है, शीतकारी, दांतों को मिलाइए, जीभ को टच कीजिए और सिसकारी भरते हुए धीरे धीरे सांस लेना है। अभी मुंह को बंद करते हुए दोनों नोस्ट्रिल छोड़ दो और जीभ को तालू से टच करना है, फिर कीजिए। कभी आपको गर्मी लग रही है, नींद आ रही है, आलस आ रहा है, भूख लग रही है, प्यास, आप कर लीजिए 2 दिन बाद, थोड़ी देर के लिए तो ये बंद हो जाएगा, भूख भी बंद हो जाएगा, प्यास बंद हो जाएगा, नींद आ रही तो नींद भी बढ़ जाएगा, आलस आ रहा तो आलस बढ़ जाएगा। और क्या चाहिए बताइए। ये आपके कूलर, डेजर्ट कूलर का काम करता है। ये सिर्फ गर्मियों में करने वाला प्राणायाम है। फिर से कीजिए। अभी जिसको बुखार चढ़ जाता है तो ये आप करना है 4-5 बार, बुखार आपका डाउन हो जाएगा। क्या करना है, जीभ बाहर निकालिए और जीभ से सांस लेना है। मुंह को, होठों को गोल गोल बनाना है तो जीभ भी गोल बन जाएगा और उससे सांस लेना है। मुंह बंद कीजिए दोनों। तो जिसको बुखार चढ़ता है उससे ही करवा के देखिए, उसका बुखार डाउन होता है नहीं होता। जिसको एसिडिटी होती है वो कीजिए, उससे फायदा होगा। पेट में गड़बड़ रहता है जिसको, उसको भी फायदा होगा इससे। अभी हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, जो वात पित्त कफ जो 3 दोष है वो ठीक होते हैं और भूख खूब लगती है। इससे क्या करना है, ऊपर हाथ उठाओ, जोर से सांस लेना है, छोड़ना है पहले। अभी हमने सांस लिया और छोड़ा, अब सब छोड़ेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, कपालभाति, जोर से बार बार सांस छोड़िए 30 बार। अभी हम सूर्य भजन करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, राइट सांस लीजिए और राइट को बंद करते हुए लेफ्ट छोड़ दीजिए। अभी हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इससे हमको क्या होगा, मानसिक शांति मिलेगा। इससे ये मधुमक्खी आवाज निकालना है। अभी गहरा सांस लीजिए और छोटी मधुमक्खी कैसे भिनभिनाती है उस तरह से आपको नोस्ट्रिल से साउंड करना है। जिसको नींद नहीं आता है रात को 10-11 बार करो इसे। और क्या करना है, प्रणव जप और भ्रामरी दोनों एक ही है। और क्या करना है, अनुलोम विलोम 11-11 बार।
और क्या करना है फिर बताइए? ये तीनों हो गए, फिर क्या करना है? कोई बता सकता है? परेशान क्या है, नींद क्यों नहीं आता? ये तो हो गया, पूरा फिजिकल एक्टिविटी हो गया। अभी मानसिक एक्टिविटी को बंद करना है। जो मन में विचार चल रहे ना, लड़का नौकरी नहीं मिला, किसी के लड़के की सगाई नहीं हो रही, किसी का बीमार हो रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो रही, ये सारी गृहस्थी की प्रॉब्लम्स हैं। या उसने झगड़ा कर लिया, उसने खेत का डोड़ा तोड़ लिया, उसने मेरी बाउंड्री घर के सामने कचरा डाल दिया, ये सारे झगड़े, इनको बोलो भाई सुबह बात करेंगे। और जब मन में कोई विचार नहीं आएगा तो ये शरीर अपने आप सो जाएगा, क्योंकि वो तो थक चुका है। करंट फिर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। अब देखो, बिजली अगर हमारे बिजली आ रही 3 फेज में, कितना 240 वोल्टेज जो आता है, लेकिन कोई भी इक्विपमेंट नहीं चल रहा तो क्या होगा? बिजली का कोई यूज नहीं होगा ना। बिजली नहीं होगा तो सो जाएगी, बोले यहाँ आना बंद करो, कुछ नहीं होता। और चलाएंगे तो फिर वो करेगा। तो जितना हम दिमाग को काम लेंगे उतना करंट ज़्यादा चाहिए। जितना करंट आएगा नींद नहीं आएगी। तो अपने आप को क्या करना है? मेंटली स्विच ऑफ करना है। तो 5 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। और उठना नहीं है, 5 बजे उठना है, तो कुछ भी हो जाए 5 बजे से पहले उठना नहीं है, ऐसा आपको करना है। अभी हम करते हैं ताली बजाइए, इस तरह से बैठ जाइए, जोर से ताली बजाइए ऐसे। अभी आप ढोलक बजाइए जोर से। अब हम हंसेंगे जोर से, जोर से हंसे, जोर से हंसे, जोर से हंसे। अभी हम करते हैं प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। अपने हाथ ऊपर कीजिए। आज कक्षा को यहीं विराम देते हैं। नमस्ते, शुभ।